हेलो दोस्तों, आज फिर 7वीं ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर हम आप लोग का साइंस का मॉडल सेट ए का 1 से लेकर 80 तक का एग्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर तथा पहले माध्यम के संक्षेप दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N21 हो तो स्नेल के नियम से है। ऑप्शन आप लोग का आंसर हो जाएगा सी, N21 बराबर साइन बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। दूसरा प्रश्न है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। इसमें आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी छोटा। 3 नंबर, हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng का मान होगा। ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए 3/2। 4 नंबर है मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्सर्जन। वृक्क का मतलब किडनी होता है और किडनी से उत्सर्जन मतलब कि जो अवशिष्ट पदार्थों को हमें बाहर निकालता है, जैसे मल मूत्र। आगे 5 नंबर है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि सपोषी, इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि CO2 भी चाहिए, उसे सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जल से। ऑप्शन ए होगा जल, तो ये वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर निकलता है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलेंगे 7 नंबर में, जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन डी होगा 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे 8 नंबर में, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री पर। ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री पर। 9 नंबर है 9, दांत का मसूड़ा इनामेल, इसी को हम लोग कहते हैं सबसे कठोर। इनामेल को हम लोग कहते हैं कठोर। कह रहा है कि दांत का मसूड़ा इनामेल दंत बलक किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर रहता है। ऑप्शन ए होगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर है 10, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। 11 नंबर देखिएगा लो, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए, समान आंख में जब भी कहेगा न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी का बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा अनंत, और न्यूनतम दूरी का बात ये करेगा तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे 12 नंबर में,
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि पूछेगा, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए, निकट दृष्टि दोष का बात करेगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष का बात करेगा तो हम लोग उत्तल लेंस याद रखेंगे। और इसके बाद और बताते हैं आप लोग का, उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने का क्वेश्चन पूछता है कि उपाय क्या है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि में को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। आगे 13 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है? ऑप्शन डी होगा दिमाग, दिमाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 में आते हैं। 14, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए, इसमें अभिक्रियाशील के मतलब हो गया तो इसमें कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉपर दिया है, एजी मतलब चांदी होता है, एयू मतलब सोना होता है, एचजी मतलब मरकरी हो जाएगा। तो इसमें सबसे क्रियाशील में, अभिक्रियाशील में हो जाएगा सीयू यानी कॉपर। कॉपर को ही हम लोग तांबा कहते हैं। ठीक है, आगे 15 नंबर, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, कार्बन क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा अपचायक, अपचायक। 16 नंबर, पीछे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? जिसमें आप लोग का यहाँ समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के हिसाब से इसमें एल देखिए ज्यादातर है तो इसमें हो जाएगा आपका एल यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 17 नंबर, मेरुजू निकलता है, ऑप्शन डी होगा मेंडुला से, ऑप्शन डी हो जाएगा मेंडुला। देखिए, ये मस्तिष्क का भाग में रहता है मेंडुला, अग्र मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क जो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कंट्रोल करता है, और अग्र मस्तिष्क इसमें गुस्सा आता है, प्रेम होता है, घृणा होता है, ये और सारे चीजें होते हैं, और मध्य मस्तिष्क से देखने का काम किया जाता है। तो खैर इसको हम लोग कहेंगे 17 का आंसर डी होगा। 18 नंबर में, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन ए में जिब्रेलिन है, ऑक्सीजन है, ये तो दोनों नहीं होगा। सी में है एथाइन और डी में है एसिडिक अम्ल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर में, चले 19 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, ऑप्शन सी हो जाएगा बैगनी। किसका तरंग दैर्घ्य इसमें पूछता है कि सबसे अधिक होता है, तो लाल का, कम बैगनी का। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। 20 नंबर, सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन उप धातु है? तो देखिए, लोहा धातुएं है और कॉपर भी धातुएं है और Na ये भी धातुएं है, निकेल, और यहाँ Sb ये अधातु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछा है, 1000 बार पूछेगा कि वायुमंडल में CO2 गैसीय की उपस्थिति होती है, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा वायुमंडल में 0.03%। अब पूछेगा कि पृथ्वी पर तो 0.02% वायुमंडल में CO2 का परसेंट, और पृथ्वी पर पूछेगा तो 0.02%, मानव में पूछेगा तो 18.5%। ये ध्यान रखिएगा लोग। आगे हम लोग चलेंगे। 22 नंबर का आंसर लगा लिए लोग ना, सी नंबर, ऑप्शन सी। 23, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, ऑप्शन ए हो जाएगा लाल। पहले ही मैंने बताया कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए होगा लाल, ऑप्शन ए हो जाएगा लाल। ठीक है, आगे 24 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन बी हो जाएगा रेटिना। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, ऑप्शन ए होगा इसमें आप लोग का, ऑप्शन सॉरी डी हो जाएगा, डी V2 ओम, V2 स्क्वायर ओम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ऑप्शन डी हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। 27, न्यूक्लियर शब्द किसके द्वारा दी गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, क्वेश्चन में। 29, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर में आइएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा COH, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर में, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें, ऑप्शन ए होगा एक सिग्मा एक पाई आबंध, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, आंसर सी हो जाएगा। आगे 33, स्त्रियों के मूत्र जनन नालिका का रोग ट्राइकोमोनिसिस है, इसमें आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा वायरस जनित रोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को हम लोग तो जानते हैं कि धारा मापने के यंत्र को एमीटर बोला जाता है, एमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जूल बटा सेकेंड, 1 जूल बटा सेकेंड हो जाएगा। 36, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। 37, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा I²R, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी होगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। 39, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, ऑप्शन बी होगा घटता है। 40, आबंध बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह विद्युत है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा धनात्मक। 1 से 40 तक आप लोग का बाबू एग्जेक्टिव देखिए हम करा दिए हैं, इसके आगे और 40 वो एग्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है। इसमें का जो मॉडल पेपर में के सब्जेक्टिव भी है वो भी आप लोग का आंसर हम करा देंगे जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। इसी के साथ मैं आप लोग का आज 1 से 40 तक ही आगे हम करवा देंगे। मेरा
आगे हम इसके लिए 1 से 40 के बाद 40 से 80 तक और सब्जेक्टिव करवा देंगे आप लोग का आंसर। और इसी तरह हमें प्यार बनाए रखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।